हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ बायोलॉजी। आज के क्लास में हम लोग एक और प्लांट टिश्यू के टाइप पढ़ेंगे, दैट इज परमानेंट टिश्यू। तो आप लोग को लास्ट क्लास बताया गया था कि जो प्लांट के टिश्यू होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक और होता है परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यूज हैं जो कॉन्स्टेंटली डिवाइड करते हैं, और परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू हैं जिन्होंने अपना डिवाइडिंग कैपेसिटी को लॉस कर दिया है। अब हम लोग परमानेंट टिश्यू के बारे में कुछ और जानेंगे। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन टू परमानेंट टिश्यू। तो जो सेल्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के जो सेल्स डिवीजन से फॉर्मेशन होते हैं, कुछ टाइम जाने के बाद वो लोग अपना जो डिवाइडिंग कैपेसिटी है उसको लूज कर देते हैं, यानी वो और फर्दर डिवाइड नहीं होते, और उसके साथ वो प्लांट में एक स्पेसिफिक रोल और एक स्पेसिफिक फंक्शन करने के लिए खुद को डिजाइन कर लेते हैं। उसको बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होगा? वो एक नॉर्मल टिश्यू होता है जो कि कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग करता रहता है। कुछ टाइम के बाद वो क्या करेगा, अपना डिवीजन का कैपेसिटी खो देता है, उसके साथ उसका एक परमानेंट शेप आ जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा है परमानेंट शेप आ जाएगा, उसका एक साइज हो जाएगा, और वो एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करेगा जिससे वो बनेगा परमानेंट टिश्यू। और इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। यानी डिफरेंशिएशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू से जो प्लांट के जो टिश्यूज होते हैं और जो सेल्स होते हैं वो लोग एक परमानेंट शेप, साइज और फंक्शन को कैरी करेंगे। अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल होते हैं वही लोग ही डिवाइड होते हैं, वही लोग ही डिफरेंशिएट होते हैं और डिफरेंट टाइप के परमानेंट टिश्यूज को क्रिएट करते हैं। सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू? परमानेंट टिश्यू दो टाइप का होता है, एक है सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड सेकेंड इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में। So simple permanent tissue is again divided into three types: parenchyma, second polenchyma and then sclerenchyma। और complex permanent tissue होता है टू टाइप का, one is xylem and another is phloem। So come to first the simple permanent tissue। So simple permanent tissue ये permanent tissue का एक simplest form रहता है जिसको हम लोग पैरेन्काइमा बोल के बोलते हैं। यहाँ पे देखिए आप दिख सकते हैं, यहाँ पे पैरेन्काइमा लिखा है। सो द सिंपल फॉर्म ऑफ परमानेंट टिश्यू इज कॉल्ड पैरेन्काइमा। तो ये पैरेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं वो लोग एक बेसिक पैकिंग टिश्यू होते हैं। पैकिंग टिश्यू का मतलब ये है कि ये लोग प्लांट को फील करेंगे, मतलब उसको पैक करने में हेल्प करेंगे। इसमें जो सेल्स होते हैं वो लोग पैकेजिंग मटेरियल का काम करेंगे, यानी इसी सेल के ऊपर आपकी जो जाइलम फ्लोएम है वो लोग एम्बेड होके रहते हैं। तो इसमें सेल्स का कैरेक्टर क्या होता है? पहली बात ये है कि सेल्स लोग, उनका जो सेल वॉल है वो थीन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो सेल वॉल होता है, आउटर कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल, वो थीन होता है। सेकेंड, दे आर लिविंग सेल, वो सेल्स में लिविंग प्रॉपर्टीज रहता है, और उसके साथ दे आर लूजली पैक्ड। आप यहाँ पे देख सकते हो लूजली पैक्ड का मतलब है ये सेल्स लोग कैसे स्कैटर होके पड़े हैं। देखिए इनके बीच जो स्पेस है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, इसके बीच ये है इंटरसेलुलर स्पेस। ये देखिए ये सब इंटरसेलुलर स्पेस है, ये जो खाली खाली जगह आपको स्पेस दिख रहा है दो सेल के बीच में, तो ये स्पेस देखिए कितना बड़ा है, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस है, जिस वजह से कि ये पता चलता है कि सेल्स आर लूजली पैक्ड। वो लोग काफी टाइट होके पैकिंग होके नहीं हुए हैं, वो लोग स्कैटर होके रहते हैं। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे पैरेन्काइमा की तरफ, जो कि सबसे सिंपलेस्ट वाला परमानेंट टिश्यू होता है। तो पैरेन्काइमा का फंक्शन क्या है? ये प्रोवाइड करेगा सपोर्ट टू द प्लांट, और इसके साथ ये फूड को स्टोर करके रखता है। और पैरेन्काइमा जो कि स्टेम और रूट्स में प्रेजेंट होता है वो हेल्प करेगा फॉर द स्टोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। तो पैरेन्काइमा का फंक्शन दो हो गया। पहली बात तो ये सपोर्ट देगा प्लांट को, सेकेंड ये फूड को स्टोर करके रखता है, न्यूट्रिएंट्स और वाटर को भी स्टोर करके रखेगा जो स्टेम्स और रूट्स में होते हैं। ये देखिए यहाँ पे आप लोग को क्लियरली पता चलेगा, ये देखिए यहाँ पे सेल्स कैसे हैफाजर्डली अरेंज होके हैं, ऐसे स्कैटर होके रहते हैं। उनके बीच जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो कितना ज्यादा होता है।
यही होता है पैरेन्काइमा में। नेक्स्ट, पैरेन्काइमा का एक ही फॉर्म है और एक फॉर्म दैट इज क्लोरेन्काइमा। ये पैरेन्काइमा का ही एक फॉर्म होता है। तो उसमें क्या होगा, जो पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे हम क्लोरेन्काइमा। तो इसमें क्लोरोफिल होता है जिस वजह से कि ये परफॉर्म करेगा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को। आप जानते हो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस वो है जिसके हेल्प से प्लांट में फूड बनता है, और क्लोरोफिल हेल्प करता है सनलाइट को ट्रैप करने के लिए। इसी वजह से पैरेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल होगा उसको हम बोलेंगे क्लोरेन्काइमा। नेक्स्ट इज अरेन्काइमा। अरेन्काइमा क्या होता है, ये भी पैरेन्काइमा का एक टाइप होता है, मतलब पैरेन्काइमा होता है। उसमें क्या होता है, जो हमारे एक्वाटिक प्लांट होते हैं, यानी जैसे लोटस हो गया, जो प्लांट्स पानी में बढ़ेंगे एक्वाटिक प्लांट, उसमें लार्ज बड़ा बड़ा एयर का कैविटी रहता है, यानी उसमें बड़ा बड़ा एयर स्पेसेस रहता है, जिस वजह से कि वो हेल्प करेगा प्लांट को पानी में फ्लोट करने के लिए। तो वो परमानेंट टिश्यू, वो पैरेन्काइमा टिश्यू को बोला जाएगा एरेन्काइमा। आप देख सकते हैं ये है एरेन्काइमा। यहाँ पे सेल्स लोग के, ये देखिए सेल्स लोग अरेंज होके हैं, उसके बीच में ये देखिए कितना बड़ा बड़ा लार्ज एयर स्पेस लोगन है। तो ये एयर स्पेस की वजह से वो जो प्लांट होगा वो हल्का हो जाएगा, उसका वेट कम हो जाएगा और ये आराम से फ्लोट कर पाता है पानी के ऊपर। तो हम लोगों ने अभी जाना कि सिंपल परमानेंट टिश्यू का जो फर्स्ट टाइप है दैट इज पैरेन्काइमा, और एरेन्काइमा और क्लोरेन्काइमा भी पैरेन्काइमा का ही एक फॉर्म होते हैं। So next is cholenchyma. So this is the second type of simple permanent tissue. As you can remember, first हमने पढ़ा था पैरेन्काइमा, उसके बाद ये सेकंड है कोलेनकाइमा। तो कोलेनकाइमा का फंक्शन क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा था कि पैरेन्काइमा हेल्प करता है पैकेजिंग के लिए और ये सपोर्ट देगा प्लांट को, वैसे ही कोलेनकाइमा का फंक्शन होता है ये प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी देगा। ड्यू टू द कोलेनकाइमा प्लांट इज फ्लेक्सिबल। जैसे हम लोग, आप देखिए कोई प्लांट लीजिए, उसको आप इजीली बेंड कर सकते हो, जिसमें कि ब्रेकिंग नहीं होगा, वो प्लांट टूटेगा नहीं, बट वो आराम से ब्रेक हो जाएगा। तो ये पॉसिबल है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोलेनकाइमा व्हिच इज अ सिंपल परमानेंट टिश्यू। उसके साथ कोलेनकाइमा प्लांट को प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट। तो ये जो टिश्यूज होते हैं वो ये प्रेजेंट कहाँ पे रहते हैं, मेनली लीफ स्टक्स में। जो लीफ के जो स्टक होंगे उसमें ये प्रेजेंट रहेंगे। तो ये सेल का फीचर क्या होता है, कोलेनकाइमा का सेल लिविंग होते हैं, एलोंगेटेड होते हैं, ये आप देख सकते हो सेल ऐसे लंबे लंबे हैं, एलोंगेटेड होके हैं, एंड दे आर इरेगुलरली थिकेंड एट द कॉर्नर्स। वो लोग कॉर्नर में क्या है, ये देखिए यहाँ पे से थिक थिक होके हैं, ये यू कैन सी हियर, देखिए ये उसके सेल के कॉर्नर में ये ऐसे थिक होके प्रेजेंट है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सेल्स ऑफ कोलेनकाइमा। और उसके साथ क्या होता है, यहाँ पे जो इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम है। देखिए यहाँ पे सेल और थोड़ा सा ज्यादा वो लोग अच्छी से पैकेज्ड होके हैं, मतलब वो लोग अच्छी से पैक हैं, उनके भी जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो और कम है, जिस वजह से वो लोग बहुत पास पास सेल लोग प्रेजेंट रहते हैं। तो दिस इज कोलेनकाइमा, और इसका फंक्शन हमने पढ़ा, ये क्या करेगा, प्लांट को बेंडिंग के लिए हेल्प करेगा और मैकेनिकल सपोर्ट प्रेजेंट करता है। Next, this is the last type of simple permanent tissue, that is sclerenchyma. This is sclerenchyma. तो sclerenchyma क्या होगा, ये प्लांट को हार्ड और स्टिफ बनाता है। ये क्या करेगा, प्लांट को हार्ड बना देगा और स्टिफ बना देगा। जैसे हमने पढ़ा कोलेनकाइमा प्लांट को फ्लेक्सिबल बनाएगा, बट स्क्लेरेनकाइमा के जो टिश्यू होते हैं वो प्लांट को हार्ड बनाते हैं और स्टिफ बनाते हैं। और ये जो सेल के फीचर है, यहाँ पे सेल डेड होते हैं, वो सेल लोग होते हैं डेड। पहले की जो 2 सेल्स थे वो लिविंग होते हैं और दिस सेल्स आर डेड। तो ये स्क्लेरेनकाइमा के सेल के स्ट्रक्चर कैसे हैं, दे आर लॉन्ग, नैरो एंड द वॉल्स आर थिकेंड ड्यू टू लिग्निन। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये सेल का वॉल है, ये एक सेल है, सेल में क्या है, ये लॉन्ग है, नैरो है यानी पतला होके है, उसके साथ जो वॉल्स है वो थिक है। लिग्निन नाम का एक मटेरियल रहता है सेल वॉल पे, जिस वजह से सेल के वॉल्स थिक होते हैं और वो लोग हार्ड होते हैं। एक तो वहां पे प्लांट्स का सेल्स डेड होता है, उसके साथ वॉल थिक होते हैं, जिस वजह से वो स्टिफ रहता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है। यहाँ पे जो सेल्स होते हैं
उनके बीच में जो स्पेस होगा वो एब्सेंट होगा, यानी सेल्स लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा लग के प्रेजेंट होते हैं, जिस वजह से वहां पे जो दो सेल के बीच जो स्पेस होता है वो एब्सेंट रहता है। तो ये स्क्लेरेंकाइमा हमको दिखेगा कहाँ पे? जो भी प्लांट के हार्ड एंड स्टीप पार्ट होते हैं वो सब जगह में स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू ही रहता है। फॉर एग्जांपल हस्क ऑफ कोकोनट, कोकोनट का बाहर का जो हार्ड पार्ट रहता है उसमें रहेगा स्क्लेरेंकाइमा। सेकंड, हस्कुलर बंडल, उसका हस्कुलर बंडल के चारों तरफ रहेगा स्क्लेरेंकाइमा। हस्कुलर बंडल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जब हम जाइलम फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, वेन्स ऑफ लिप्स, लिप्स के जो वेन होते हैं वो आप लोग देखना वो कितना हार्ड होता है, तो वहां पे रहेंगे स्क्लेरेंकाइमा। नेक्स्ट, सीड्स एंड नट्स के जो कवरिंग होते हैं जो कि हार्ड होते हैं वहां पे भी स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू रहता है। तो इसका फंक्शन है ये प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। अब हम लोग एक ओवरऑल व्यू कर देते हैं तीन टाइप के सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में। फर्स्ट इज पैरेन्काइमा, सेकंड कोलेन्काइमा और थर्ड स्क्लेरेन्काइमा। ये तीनों डायग्राम से हमको पता चल जाएगा सेल्स के जो फीचर होते हैं। तो फर्स्ट इज पैरेन्काइमा, यहाँ पे आप देख सकते हो इंटरसेलुलर स्पेस कितना ज्यादा है, सेल्स लूजली पैकेट होके है और जो सेल वॉल है वो थिन है। सेकंड कोलेन्काइमा, कोलेन्काइमा में सेल वॉल थोड़ा थिक है कंपेरेटिव टू द पैरेन्काइमा। यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस कम है, इसके जितना पैरेन्काइमा के जितना बड़ा नहीं है, इंटरसेलुलर स्पेस थोड़ा कम है। और ये है स्क्लेरेन्काइमा, यहाँ पे देखिए इंटरसेलुलर स्पेस टोटली एब्सेंट है, यहाँ पे आपको सेल्स लोग के बीच में कोई स्पेस नहीं दिखेगा, सेल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। और उसके साथ जो सेल वॉल है वो बहुत थिक होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन। सो दीज आर ऑल अबाउट आवर सिंपल परमानेंट टिश्यू। और एक आप देख लीजिए पैरेन्काइमा के भी दो अलग टाइप के फॉर्म होते हैं। एक हो गया आपका क्लोरेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल होता है, और एक है एरेन्काइमा जिस वजह से कि ये प्लांट जो होता है वो एक्वाटिक प्लांट लोग फ्लोट कर पाते हैं पानी में। सो दीज आर ऑल अबाउट सिंपल परमानेंट टिश्यू. Next class we will go for the complex one. Thank you.